अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट वसीम साहब तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए। वसीम साहब चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ये सेगमेंट नतीजों की लंबी लिस्ट है तो क्विकली आपसे राय चाहेंगे। शुरुआत हम बायोकॉन से कर लेते हैं। वसीम साहब नंबर इसके इन लाइन रहे, हालांकि प्रॉफिट में 40% की गिरावट है, एबिडा पर भी प्रेशर है, मार्जिन पर भी प्रेशर है, रेवेन्यू बढ़ी है। बायोकॉन आपको कैसी लगती है कंपनी, नतीजों के बाद क्या करें? नहीं, बायोन डिक्लाइन है। देखिए इसमें आप ये लेके चलिए 8% इसका R&D पे एक्सपेंस जाता है और वो वन ऑफ होता है, सीजनल फैक्टर है। बट इनके जो इंसुलिन का बायो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आई वुड रेकमेंड बायोकॉन टू बी इन योर पोर्टफोलियो। डिक्लाइन पे जरूर लीजिए, लेकिन मेरे को इसका 450 का टारगेट दिखता है इन दिस ईयर इटसेल्फ। और बायोकॉन एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था, लेकिन बिजनेस बहुत स्ट्रांग है और अब मुझे लगता है दैट बिजनेस इज ओनली गैदरिंग ट्रैक्शन। तो वन ऑफ था बिकॉज ऑफ हायर R&D एक्सपेंसेस, बट ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। पर खरीदना है बायोकॉन को, जिसके पास है उसको होल्ड की सलाह है। वोडाफोन आइडिया वसीम साहब, घाटा इसका थोड़ा और बढ़ गया है, हालांकि आरपू भी इन्होंने सुधारा है अपना। वोडाफोन इस घाटे से घबराने की जरूरत है या फिर जो कुछ करेक्टिव मेजर्स कंपनी ले रही है हाल फिलहाल उस पर फोकस करे, ज्यादा फायदेमंद वो होगा? देखिए एज ए डिस्क्लोजर हमारा इस पे पोजीशन है, हमने रेकमेंड भी किया है। 142 का आरपू है, 40% का एबिटा है और आपको पता है कि ये जो 20,000 करोड़ है वो अगले 2-3 साल में कैपेक्स में जाएगा। 5G में एबिलिटी आ जाएगी, 4G में एक्सपैंड कर रहे हैं, 3G और 4G में उनके नंबर बढ़ रहे हैं और आई थिंक जो एट्रिशन है वो खत्म हो जाएगा। तो ये 1 साल का प्ले है जो डबल हो जाएगा। सब कुछ इन द प्राइस है, यहां से सिर्फ शेयर बढ़ सकता है। ठीक है, 1 साल में डबल होने की उम्मीद है। वोडाफोन आइडिया 12 से 13 रुपए के बीच का इसका भाव है, आप इसको रखिए। इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज बहुत ही स्ट्रांग इसके नंबर्स आए हैं इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के, और मुनाफे में 54% की ग्रोथ है, मार्जिन करीब करीब 13% से बढ़ाकर 14.5% कर लिया है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज ने, और आय भी 20% बढ़ी है। वसीम साहब ये कंपनी आपको कैसी लगती है? बिल्कुल, मिड कैप आईटी बहुत पसंद है। हमने पहले भी आपको 43-4400 पे कोफोर्ज सजेस्ट किया था, अभी भी हम कहते हैं कोफोर्ज इज जस्ट स्टार्टिंग अ जर्नी। और एंड्योरेंस में है तो बने रहिए, कोई भी डिप मिले तो लीजिए, बट यू मस्ट बी इन मिड कैप आईटी मिड कैप स्टॉक्स आर जस्ट स्टार्टिंग देयर वे और मुझे लगता है अगले 3 महीने में दे विल बी आउट परफॉर्मर्स। ठीक है, ठीक है, गिरावट पर यह भी खरीदारी करिए इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज में। जेके पेपर ने इस साल कमाई करा के वसीम साहब दिया नहीं है निवेशकों को, और नतीजे भी आए हैं इसके कमजोर। रेवेन्यू फ्लैट है ऑलमोस्ट, प्रॉफिट में 1.5% की गिरावट है और मार्जिन पर ज्यादा प्रेशर है। 7% की भारी भरकम गिरावट है मार्जिन में, 7.25% की। जेके पेपर क्या करे जिसके पास है? नहीं, मेरे को लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपको एक शेयर जो क्वाज़ाई पेपर में भी है वो है आईटीसी भद्राचलम इज पार्ट ऑफ इट, और उनके जो बाकी बिजनेसेस हैं दे आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स इंक्लूडिंग पेपर। तो मुझे लगता है कन्वर्ट दिस स्टॉक इनटू आईटीसी, यू विल बी इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट, क्योंकि उसमें सारे बिजनेसेस हैं और आईटीसी भद्राचलम इज द 3rd लार्जेस्ट पल्प प्रोड्यूसर इन द कंट्री। और मुझे लगता है आईटीसी विल बी अ गुड स्विच एट दिस प्राइस फ्रॉम जेके पेपर। जेके पेपर से आईटीसी में स्विच कर लिए। कॉनकॉर के शेयर को हमने वसीम साहब चलते हुए देखा है, 1000 रुपए के ऊपर का भाव इसका हो गया है। हालांकि नतीजे आए हैं कमजोर, आय में 6.5% है, मुनाफे में 10% और मार्जिन हालांकि उन्होंने बढ़ाया है 1%। कॉनकॉर क्या ये भी बाय ऑन डिप्स वाला शेयर है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए उसका ये सीजनल क्वार्टर होता है जहां उनका एग्जिम मार्केट में कमजोरी आई है। बाकी उनकी रेट्स में अब बढ़ोतरी हो गई है और मुझे लगता है ये मार्जिन बढ़ने वाले हैं, मार्जिन भी बढ़ेंगे, एबिटा भी। ये शेयर मेरे हिसाब से 1400-1500 का भाव होना चाहिए 1 साल में। जिस रफ्तार से रेन मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसपोर्ट और ये मोनोपोली बिजनेस है, एग्जिम पॉलिसी, एग्जिम जो बिजनेस है इनका वो एक वन ऑफ था। मुझे लगता है ये अगले क्वार्टर से स्टेबलाइज होएगा। कोई भी डिक्लाइन मिले तो लीजिए कॉनकॉर। ठीक है, गिरावट पर कॉनकॉर को भी खरीदना है। सीजी कंज्यूमर, इसके नतीजे हम देख रहे हैं कि रेवेन्यू में 10% का उछाल है, प्रॉफिट में 1.5% की बढ़त है,
मार्जिन हालांकि इनका थोड़ा सा गिरा है। सीजी कंज्यूमर इसमें क्या करें भसीन साहब? ये भी बिल्कुल होल्ड है। देखिए कंज्यूमर स्टॉक्स पर्टिकुलरली हैवेल्स और वोल्टास मेरे टॉप फेवरेट्स थे, वो दोनों ने बहुत आउट परफॉर्म, इनफैक्ट हैवेल्स और वोल्टास तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए। और सीजी कंज्यूमर भी उसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। इनफैक्ट इनका जो कूलर मार्केट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है, और गर्मी जैसे पड़ रही है वो आई थिंक लोअर एंड ऑफ स्ट्रेटा में इंक्रीज होएगा। डिक्लाइन पे लेने की चेष्टा कीजिए। ठीक है भसीन साहब, दो शेयर, एक तो खैर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर हमने पूछ लिया। वी गार्ड बता दीजिए, मार्केट बंद होने के जस्ट पहले इसके नतीजे आ गए थे। नतीजे ठीक ठाक लग रहे हैं, मार्जिन भी बड़ा है, प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ है, आय 18% बढ़ी है। और दूसरा पेंट वाली कंपनी एक्जो नोबेल, इसके नंबर्स भी ठीक ठाक ही दिख रहे हैं एक्जो नोबेल के। हाँ, मेरे को एक्सो नोबल तो वैसे डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में है। जब ये इंडियन एक्सप्लोसिव्स होता था 20 साल पहले, और उसके बाद एक्सो ने इसको टेक ओवर कर दिया। ड्यूलक्स पेंट आज भी इनकी बहुत हायरार्की है, और इनकी जो ब्रांड है वो अनबिलीवेबल है। और ये चाहे थोड़ा सा कंपटीशन ग्रासिम से आएगा, आई थिंक स्टिल एशियन एंड एक्सो नोबेल्स आर ब्लू चिप्स टू होल्ड इन योर पोर्टफोलियो। कोई भी डिक्लाइन पे लीजिए। वी गार्ड में भी मेरी होल्ड की रेटिंग है। ठीक है, एक्जो नोबेल गिरावट पर लीजिए, वी गार्ड में भी होल्ड की रेटिंग है। चलिए भसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। अगले एक्सपर्ट को जोड़ेंगे